जो डायमेंशनल एप्लीकेशन की थर्ड जो एप्लीकेशन है, डेराइव द फॉर्मूला। ठीक है, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होता है, जैसे बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आपको पता है। ये फॉर्मूला आया कहां से, मतलब हमें ये कैसे पता लगा? अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां पर m की पावर 1 आएगी, a की पावर भी 1 आएगी, या यहां पर हमारे पास और कितनी क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस, फोर्स जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, और कोई प्रेशर है, कोई और कंसेप्ट है। ये सारी चीजें हमें पता कैसे लगी कि फोर्स जो है सीधा सीधा डिपेंड करेगा मास पे और डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे। तो ये हम जो फाइंड आउट करते हैं, ये हमें पता लगता है किससे, जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो आपने डायमेंशनल फॉर्मूले जो किए हैं ना, उससे हमें पता लगता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, आपके पास क्वेश्चन कैसा होगा, आपको एक गिवन होगा कि फोर्स F, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, फोर्स डिपेंड करता है मास पे, एक्सेलरेशन पे, एंड लेटर से एक क्वांटिटी हमें कोई ऐसी रैंडमली ले लेते हैं टाइम पर। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस एप्लीकेशन की। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, एक्सेलरेशन पे और टाइम पे। डेराइव इट्स फॉर्मूला, मतलब आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करना है कि, अब फॉर्मूला डिराइव करने का मतलब क्या है, आपको ये फॉर्मूला बताना है F किसके बराबर आएगा, यानी कि F ऐसे भी आ सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ठीक है, या वो ऐसे भी आ सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई टाइम, या ऐसे भी आ सकता है मास इंटू टाइम डिवाइड बाई एक्सेलरेशन, या टाइम डिवाइड बाई एक्सेलरेशन मास। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हमें नहीं पता वो कैसे आएगा, क्योंकि 9th क्लास तक हमें सिंपल है तो पता था फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है। कुछ ऐसा फॉर्मूला जो आपको ना पता हो, तो उस केस में हम इसको डिराइव करते हैं। हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, क्योंकि इस फॉर्मूले को तुम अच्छी तरह से जानते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम क्या करेंगे, हम इस एप्लीकेशन को ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, एक जनरल चीज मान लेंगे, F डिपेंड्स ऑन, मास की पावर हम A मान लेंगे A, और एक्सेलरेशन की पावर मान लेंगे B, और हम टाइम की पावर मान लेंगे C। हमें नहीं पता A की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है। इस एप्लीकेशन को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे A की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है और C की वैल्यू कितनी है। अगर हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को देखें तो A की वैल्यू कितना आना चाहिए, बताओ साबस। हमें ये पता है ना, F का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास की पावर कितनी है 1, एक्सेलरेशन की पावर 1। अब यहां पर टाइम नहीं है तो उसकी पावर कितनी होगी 0, क्योंकि किसी की पावर जब 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। अब हमें अपनी नॉलेज से ये पता है, जब हम इसको डिराइव करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, B की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, और C की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, ये आनी चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। फाइन, तो इसको हमने डिराइव करना है कि A बराबर 1 कैसे आएगा, B बराबर 1 कैसे आएगा और C बराबर 0 कैसे आएगा। ठीक है, ये सिंपल सारा की सारा डायमेंशनल फॉर्मूले पर डिपेंड है, बहुत आसान है। फाइन, समझ आ गया करना कैसे है। अब आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा वो यहां तक होगा, ठीक है, ये चीज तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए है। हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में करना कैसे होता है। फाइन, तो लेटर से मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम जनरली मानते हैं, पहले हम देखते हैं फोर्स F। अब डिपेंड करता है, डिपेंड का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली। हमें नहीं पता वो डायरेक्ट है या फिर इनवर्स। अगर वो पावर माइनस में आ गई तो अपने आप इनवर्स आ जाएगा, प्लस में आएगी तो डायरेक्ट आएगा। ठीक है, हमने मान लिया फोर्स मास पर डिपेंड करता है और लेटर से उसकी पावर A। जनरली हमें नहीं पता A की वैल्यू कितनी है। सिमिलरली सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसकी पावर हमने मान ली B, और थर्ड डिपेंड कर रहा है टाइम पर, और टाइम की पावर हमने मान ली C। ठीक है, हमें नहीं पता A, B और C की वैल्यू कितनी आएगी, वो हम इस फॉर्मूले से निकालनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन का मतलब एक साथ लिख देंगे, तीनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, F
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a, एक्सेलरेशन की पावर b और टाइम की पावर c। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिजिक्स में तुमने बहुत बार पढ़ा होगा, इसको जब हम हटाते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है और नॉर्मली हम उसकी वैल्यू k लेते हैं और इस केस में हम क्या करेंगे, पहले a लिख देंगे और बाद में उस k की वैल्यू लिख देंगे 1 हमारी कन्वेंशन के लिए। ठीक है। तो यहां पर f आ जाएगा बराबर m की पावर a, एक्सेलरेशन की पावर b, टाइम की पावर c। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। f का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, मास का लिख लो, एक्सेलरेशन का, टाइम का, और फिर हम सब पावर्स को कंपेयर कर देंगे। ठीक है। अब ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, मैंने आपको कल आपको बोला था। नेक्स्ट हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए वो होता है m1 L1 t की पावर -2। ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास एक ही क्वांटिटी है, सिंपल क्या आएगा यहां पर m1, ना तो इसके अंदर लेंथ आएगी ना इसके अंदर टाइम आएगा, और इसकी पावर कितनी है a। कुछ नहीं करा, सिंपल इस m का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां लिख दिया और उसकी पावर a लिख दी। सिमिलरली एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L1 t-2, उसकी पावर b। ठीक है। फिर टाइम, टाइम यहां लिख दिया हमने m0 L0 t की पावर 1 और इसकी पावर c। ठीक है। अब मैथमेटिकली अब सबको इकट्ठा कर लो, ये पावर अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m की पावर a, l की पावर 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। सिमिलरली 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इस ब्रैकेट को हमने इस पावर से सोल्व कर लिया। ठीक है। सिमिलरली b को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे b, और -2 को मल्टीप्लाई करोगे b से तो -2b। ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास सेम आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर c। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था m1 L1 और t की पावर -2। आ गया समझ। नेक्स्ट हम इसके साथ एक लाइन लिखेंगे, हमें क्या लिखना होता है यहां, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, पहले लाइन लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मींस, होमोजीनियस आपने एक वर्ड सुना होगा केमिस्ट्री में, होमोजीनियस क्या मतलब होता है, होमोजीनियस उसका मतलब होता है एक जैसा। एक जैसा का मतलब क्या है, अब लेफ्ट में m की जो पावर है ना और राइट में जो m की पावर है दोनों एक जैसी होनी चाहिए। l की पावर जो लेफ्ट में है और l की पावर जो राइट में है वो दोनों एक जैसी। सिमिलरली t के लिए, अब लेफ्ट में देखो m की पावर क्या है 1 है 1, राइट हैंड साइड में m की पावर देखो यहां कितनी है a, यहां कितनी है और यहां कितनी है 0। तो यहां क्या बनेगा, डायरेक्ट कर लो, पहले इसको ऐसे कर लो, m की पावर 1 बराबर m की पावर a प्लस 0 प्लस 0। समझने में आसान हो जाएगा। यहां पर l की पावर कितनी है 1, राइट हैंड साइड में l की पावर 0 प्लस b प्लस 0, t की पावर -2 और राइट में t की पावर 0 -2b एंड प्लस का c। ठीक है। अब नेक्स्ट में जो आप मैथमेटिकल इक्वेशंस करते हो इन सबको आप कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, ये वाली पावर आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल्स टू। सिमिलरली ये वाली पावर आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल्स टू, एंड सिमिलरली ये वाली पावर आपस में आनी चाहिए इक्वल्स टू। ठीक है। तो इसके बेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू
ए, ये लिख दिया। इसका मतलब क्या है, 1 इज इक्वल टू बी, ठीक है, और -2 इज इक्वल टू माइनस का 2b और प्लस c, ये बनता है। अब मैथमेटिकल अकॉर्डिंग 3 इक्वेशन बन गई, तो सोल्व करना है। a की वैल्यू तो 1 आ गई सीधी सीधी, b की वैल्यू 1। अब इसमें b की वैल्यू 1 पुट कर दो और हमें c की वैल्यू निकालनी है। इसमें जब b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -2 एज इट इज, -2 b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c, -2 इज इक्वल टू -2 प्लस c का वैल्यू कितना आएगा, c की वैल्यू c इज इक्वल टू व्हाट, 0, -2 से -2 कैंसिल, c इज इक्वल टू 0। हमारे पास अब 3 वैल्यू कौन सी आई देखो, पहला a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0। अब हमने एक इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी ऊपर, क्या थी वो इक्वेशन नंबर 1, f इज इक्वल टू m की पावर a, एक्सेलरेशन की पावर b और टाइम की पावर हमने लिखी थी c। अब सारी वैल्यूज में पुट कर दो, तो f इज इक्वल टू m की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर 1 और टाइम की पावर 0। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, हम फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं, फाइन, ऐसे करना आपको।